न्यूमेरिक कीज़, देर आर 0 to 9 न्यूमेरिक कीज़ ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पर 0 से लेकर 9 तक न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। ऑन प्रेसिंग दीज कीज़ द डिजिट लाइक 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा कैन बी टाइप एंड डिस्प्लेड टू द स्क्रीन। जब हम इनमें से 0 से लेकर 9 तक नंबर को टाइप करते हैं तो वो हमको स्क्रीन पर शो होता है। ऑल दीज कीज़ हैव सम स्पेशल कैरेक्टर्स प्रिंटेड ऑन देम। इन सभी कीज़ के ऊपर एक स्पेशल कैरेक्टर भी प्रिंट होता है। these special characters are this @ hashtag $sign %sign and this extra. On pressing the shift key and these number keys silently, the special characters are displayed on the स्क्रीन। यदि हम शिफ्ट की के साथ इस नंबर की को प्रेस करते हैं तो ये स्पेशल करेक्टर हमारा प्रिंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू डिस्प्ले अ करेक्टर हैशटैग ऑन द स्क्रीन प्रेस शिफ्ट एंड डिजिट 3। डिजिट की 3। अगर हमको ये हैशटैग प्रिंट करना है तो हमको 3 डिजिट नंबर 3 वाली डिजिट को प्रेस करना होगा शिफ्ट की के साथ, तो ऊपर वाला करेक्टर प्रिंट हो जाएगा। देन फंक्शनल कीज़, दीज कीज़ आर एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड लेबल्ड F1 to F12। ये कीबोर्ड के टॉप पर होती हैं। F1 से F12 तक इनके ऊपर नंबर लिखे होते हैं। दीज कीज़ कैरी डिफरेंट फंक्शन फॉर डिफरेंट सॉफ्टवेयर। ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में इनका अलग अलग टाइप से यूज़ होता है। स्पेशल कीज़, देर आर मैनी स्पेशल कीज़ दैट कैन बी यूज फॉर परफॉर्मिंग स्पेशल टास्क। बहुत सारी स्पेशल कीज़ होती हैं जिनका अलग अलग यूज़ होता है। दिस स्पेशल कीज़ इज़ असाइंड फॉर अ स्पेशल टास्क। ये किसी खास तरह के टास्क के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दिस टास्क कैन नॉट बी चेंजेस बाय अस। और ये टास्क हमारे द्वारा चेंज नहीं किए जा सकते। वी विल नाउ डिस्कस ऑल द स्पेशल कीज़। आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंटर की और स्टार्ट की। इस की का दो नाम है, एंटर की कहते हैं या स्टार्ट की कहते हैं, और ये देखने में ऐसी होती है। ऑल्सो नोन एज स्टार्ट की, द एंटर की इज़ यूज टू शिफ्ट अ कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन और एग्जीक्यूट अ कमांड और ऑपरेशन। इसको स्टार्ट की भी कहते हैं और इसका काम होता है कि ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर लेकर के जाता है। सपोज़ आपने लिखना शुरू किया, ऑल्सो नोन एज अ स्टार्ट की द एंटर। अब आपको यहाँ से लाइन चेंज करनी है तो आप एंटर के बाद, एंटर लिखने के बाद एंटर की दबाते हैं तो आपका नई लाइन से स्टार्टिंग हो जाती है। ओके, इट इज़ कॉमन फॉर मोस्ट स्टैंडर्ड कीबोर्ड टू हैव टू एंटर की और स्टार्ट की। ये सामान्यतः 2 प्लेसेस पर होती हैं कीबोर्ड में, वन विद अल्फ़ाबेटिकल कीज़ एंड अनदर ऑन द न्यूमेरिक कीबोर्ड। एक होती है अल्फ़ाबेटिक कीज़ के साथ में और दूसरी न्यूमेरिक कीपैड पर होती है। इन एप्पल कीबोर्ड एंटर की इज़ नोन एज रिटर्न की। एप्पल कीबोर्ड में रिटर्न की, एंटर की को रिटर्न की बोला जाता है। नेक्स्ट है स्पेस बार की। स्पेस बार की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। ये कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है। स्पेस बार की इज़ यूज टू गिव स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स। ये 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस देने का काम करती है, लेटर्स और नंबर्स। ये स्पेस प्रोवाइडेड की होती है। फिर कंट्रोल की, अ कीबोर्ड हैज़ 2 कंट्रोल कीज़। कंट्रोल की आर ऑल्सो नोन, CTRL का फुल फॉर्म कंट्रोल कीज़ होता है। They are used for issuing some special control instruction to the computer। ये कंप्यूटर को कुछ खास तरह के इंस्ट्रक्शन देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये देखने में ऐसे है, CTRL, जिसको फुल फॉर्म में कंट्रोल की कहते हैं। देन अल्ट की। अल्ट की, अ कीबोर्ड हैज़ 2 अल्ट कीज़। कीबोर्ड में 2 अल्ट कीज़ होती हैं। अल्ट की आर ऑल्सो नोन एज अल्टरनेट की। इसको फुल फॉर्म में अल्टरनेट की कहते हैं। दे आर यूज्ड फॉर एक्टिवेटिंग अ प्रोग्राम मेन्यू ऑप्शन।
ये प्रोग्राम मेन्यू ऑप्शन को एक्टिवेट करने में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है ESC की। ये है ESC की। इट इज़ यूज टू कैंसिल और इग्नोर द कमांड दैट वी हैव एंटर्ड। जो कमांड हमने दिया है उसको कैंसिल करने के लिए या उसको इग्नोर करने के लिए इसका यूज़ होता है। देन शिफ्ट की। द शिफ्ट की अलाउ द यूज़र टू टाइप अ सिंगल कैपिटल लेटर। ये सिंगल कैपिटल लेटर लिखने में इसका यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रेसिंग एंड होल्डिंग द शिफ्ट की वाइल प्रेसिंग द लेटर स्मॉल a की वुड जनरेट कैपिटल A। अगर हमने शिफ्ट की को प्रेस किया हुआ है, साथ में हम स्मॉल a को भी प्रेस करते हैं, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो कैपिटल लेटर के रूप में आएगा। द शिफ्ट की इज़ कॉमनली लोकेटेड ऑन बोथ द लेफ्ट एंड राइट हैंड ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड के राइट एंड लेफ्ट हैंड में ये होती है। बिलो द कैप्स लॉक की एंड एंटर की। कैप्स लॉक की के नीचे और दूसरी एंटर की के नीचे। कैप्स लॉक की। When caps lock key is pressed once, all the letters that we will type will come in uppercase। अगर हम कैप्स लॉक की को एक बार प्रेस करते हैं, उसके बाद से लिखा जाने वाला सारा करेक्टर वो अपर केस में यानी कि कैपिटल लेटर में प्रिंट होगा। द इफ़ेक्ट कैन बी रिवर्स्ड व्हेन वी प्रेस द की अगेन। अगर हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो दोबारा हम कैप्स लॉक की को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि दोबारा से स्मॉल लेटर में लिखना शुरू हो जाएगा। देन होम की। होम की इज़ कॉमनली फाउंड ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड। ये कंप्यूटर कीबोर्ड पर पाई जाती है। दिस की मूव्स द कर्सर टू द टॉप लेफ़्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। ये कर्सर को टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर लेकर के जाती है और द बिगिनिंग ऑफ द फाइल या फाइल के बिगिनिंग में लेकर जाती है। बट इट कैन हैव अदर फंक्शन डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम। लेकिन इसके अदर फंक्शन भी होती हैं, डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं। एंड की। द एंड की मूव्स द कर्सर टू द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। बॉटम राइट यानी कि नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे की तरफ राइट साइड में ये लेकर जाता है कर्सर को, और टू एंड ऑफ द फाइल या फाइल के एंड में। बट इट कैन हैव अदर फंक्शन डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम। इसके और भी काम होते हैं, प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। डिलीट की। डिलीट की ऑफन एब्रीवेटेड एज डेल। इसको डेल की भी कहते हैं। द डिलीट की इज़ यूज टू रिमूव कैरेक्टर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। ये कैरेक्टर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करने का काम करती है। द डिलीट की जनरली रिमूव्स द कैरेक्टर इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द कर्सर। ये कर्सर के राइट साइड से इरेज करना शुरू करती है, और द हाईलाइटेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट या जिस टेक्स्ट को हाईलाइट किया गया है उसको ये डिलीट करती है। देन बैक स्पेस की। द बैक स्पेस की मूव्स द कर्सर और इंसर्शन पॉइंट बैकवर्ड वन कैरेक्टर स्पेस। ये बैक स्पेस की क्या करती है, ये कर्सर को वन कैरेक्टर स्पेस ये बैक करती है, पीछे की तरफ लेकर जाती है। द बैक स्पेस की रिमूव्स द कैरेक्टर इमीडिएटली टू द लेफ़्ट ऑफ द कर्सर। ये कर्सर के लेफ़्ट साइड से ये रिमूव करना शुरू करती है। कर्सर और एरो की। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरो कीज़ ऑन द कीबोर्ड। दे आर। एरो की 4 टाइप की होती हैं। पहली, एन अप की मूव्स द कर्सर 1 लाइन अपवर्ड। अप की कर्सर को 1 लाइन ऊपर की ओर लेकर जाती है, एंड डाउन की मूव्स द कर्सर 1 लाइन डाउनवर्ड्स, और डाउन लाइन उसको डाउन की तरफ लेकर जाती है। टू मूव 1 पेज अपवर्ड यूज़ पेज अप की, एंड फॉर पेज डाउनवर्ड्स यूज़ पेज डाउन की। एक पेज ऊपर जाने के लिए अपवर्ड पेज अप की का यूज़ करेंगे या पेज डाउन की का यूज़ करेंगे। अ लेफ़्ट की मूव्स द कर्सर 1 लेफ़्ट पोजीशन टू द करेंट पोजीशन। ये लेफ़्ट की कहाँ करेगी, ये कर्सर को 1 लेफ़्ट पोजीशन की तरफ लेकर जाएगी, जहाँ पर हमारा प्रेजेंट टाइम में जो करंट पोजीशन होगी वहाँ से लेफ़्ट साइड में। हाउएवर
राइट की मूव्स द कर्सर वन राइट पोजीशन टू द करंट पोजीशन, ये वन राइट पोजीशन की ओर लेकर जाएगी, करंट पोजीशन से राइट की तरफ। न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक की keypad is located on the right side of the keyboard and consists of keys having numbers 0 to 9 and mathematical symbol plus, minus, multiplication and division printed on them। ये राइट साइड में होती है कीबोर्ड में और इस पर 0 से 9 तक के नंबर्स और ये मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं। दिस कीपैड इज़ प्रोवाइडेड टू सपोर्ट क्विक एंट्री फॉर न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा एंटर करने के लिए हमको तुरंत यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाता है, एक सपोर्ट मिल जाता है। नेक्स्ट, स्कैनर। अ स्कैनर इज़ यूज्ड टू इनपुट पेपर, डॉक्यूमेंट और फोटोज़ इनटू द कंप्यूटर। स्कैनर का यूज़ क्या होता है? अपने पेपर, डॉक्यूमेंट या फ़ोटोज़ को कंप्यूटर में इनपुट देना। दे आर टिपिकली स्कैन द इमेज और डॉक्यूमेंट लाइक पिक्चर्स एंड स्टोर इन द TIFF, GIF और JPG फॉर्मेट। ये हमारी पिक्चर्स को इन तीनों फॉर्मेट में किसी एक में कन्वर्ट करके उसको सेव करते हैं। एंड ऑल्सो कैन बी स्कैन्ड इनटू द पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF, या उसको PDF में भी कन्वर्ट करते हैं। और कन्वर्टेड टू टेक्स्ट यूजिंग ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, या उसको टेक्स्ट, इसको भी कन्वर्ट करते हैं, OCR में कन्वर्ट करते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस वॉज योर चैप्टर 5, पुटिंग डेटा इन अ कंप्यूटर, पार्ट 2। आई होप you understand this chapter very well. Watch this video more than 2 times and try to understand the concept. Okay, goodbye.